ये जो परिवारवाद जो चल रहा है कि कांग्रेस में सिर्फ फैमिली के ही लोग आएंगे, तो वो ना करके कांग्रेस अगर आगे बढ़े। राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है इस नफरत की बाजार में, तो उनकी नहीं चलेगी। नो, लड़कियों में तो बहुत ज्यादा वो पॉपुलर है। मैम पता नहीं, हम तो नहीं जानते इतना उन्हें। केजरीवाल जिस दम पे आए थे, यहाँ आज बलात्कार नहीं हो रहा है, यहाँ मर्डर नहीं हो रहे हैं, सब कुछ आया और प्रधानमंत्री बनने के लिए ऊपर कूद के चले गए और दिल्ली वालों की सत्यानाश निकल रहा है। किसी को प्रवोक करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को प्रवोक कर रहा है या फिर मुस्लिम हिंदू को प्रवोक कर रहा है। G20 उनके कार्यकाल में ही आया है, तो इस वजह से हम उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि जब से G20 स्टार्ट हो रही है उसमें से उन्होंने इंडिया नाम हटा दिया, क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। अब मोदी जी थोड़ा डर से गए हैं तो वहाँ पर भारत रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया नाम से बौखला गए हैं, अगर भारत में ही बोल दिया तो कोई बुराई नहीं है। सो इसमें चाहे भारत बोले या इंडिया बोले, बात तो एक ही है, नाम तो हिंदुस्तान का ही फेमस हो रहा है ना। अच्छा, विपक्ष बार बार ये दावा कर रही थी कि मोदी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम का दाव खेलती रहती है। ऐसे में अभी स्टालिन के बेटे का ये बयान आता है कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर है। आपको क्या लगता है, उनको खत्म कर देना चाहिए? अब ये है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति हो रही है, बट इसमें मैं मोदी जी को बुरा नहीं कहूँगी, पर मोदी जी के नाम पे जो विपक्षी हो या लोअर लेवल के लोग हैं वो हिंदू मुसलमान का गेम खेल रहे हैं। बट स्टालिन बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को ही मिटा देना चाहिए दुनिया से। सनातन, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ही बराबरी का अधिकार दिया गया है और सबको ही रहने का सेम अधिकार है। जैसे कि हिंदू लोग सेम अधिकार के साथ रह रहे हैं, वैसे ही मुस्लिम्स को भी सेम अधिकार के साथ रहना चाहिए और सेम अधिकार के साथ सिख और ईसाइयों को भी रहना चाहिए। अगर हम किसी को प्रवोक करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को प्रवोक कर रहा है या फिर मुस्लिम हिंदू को प्रवोक कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये दंगे होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो इसी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रख के सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि ये हिंदू मुस्लिम ना हो। जो लोग ये कर रहे हैं लोअर लेवल के, अब जरूरी तो नहीं है ना कि मोदी जी करवा रहे हैं या कांग्रेस करा रहे हैं। कुछ लोग आपसी दुश्मनी, हिंदू में भी दुश्मनी और मुसलमानों में भी दुश्मनी, जो लोअर लोग हैं। राहुल गांधी आपको कैसा लगता है? राहुल गांधी जी ठीक है अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है पार्टी सही नहीं है, बट ये है कि उनके पास एक कैंडिडेट नहीं है। उस कैसी बातें करिए मैम, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल एक भारत जोड़ रहे हैं, आई नो भारत जोड़ रहे हैं, बट एक गुड काउंसलर की उन्हें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, एक अच्छे एडवाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो राहुल गांधी से नहीं हो सकता ये? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट जो उनकी टीम के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं वो निकल के दूसरी पार्टी में चले गए हैं। दैट्स वाई उनका जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे कैंडिडेट ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो परिवारवाद जो चल रहा है कि कांग्रेस में सिर्फ फैमिली के ही लोग आएंगे, तो वो ना करके कांग्रेस अगर आगे बढ़े तो उसके अंदर उनको एक अच्छे और टैलेंटेड कैंडिडेट को खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी बने, इंदिरा गांधी जी बनी, अब लोग वोट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी बने। ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी में और भी अच्छे और टैलेंटेड लोग हैं। तो राहुल गांधी तो बार बार ये दावा कर रहे हैं क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरी दादी भी रह चुकी है प्रधानमंत्री, तो मुझमें भी वो टैलेंट है। जी वो तो सबको ही लगता है, मेरे को भी ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मेरे में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर वो जब हम काम को देखते हैं, इंसान की क्वालिटी एंड एबिलिटी दोनों मैटर करती है, पर जब क्वालिटी और एबिलिटी मैच नहीं करती है जो देश को आज के टाइम में चाहिए, सो इसलिए देश की जनता चाहती है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बने। अब मोदी जी है, मोदी जी के अपोजिट में कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं खड़ा है, तो इसलिए मोदी जी अभी सब पे हावी हैं और भारी हैं। अगर उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ जाए, उनके विपक्ष में कोई एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो जो उनको पूरी तरीके से टक्कर दे सके, तो वो कैंडिडेट उन्हें अपनी पार्टी में लाना होगा। कांग्रेस की महागठबंधन तो अब कह रही है कि अब हम जो भी प्रधानमंत्री देंगे वो एक ईमानदार होगा, बेईमान नहीं होगा। देखिए, ईमानदारी और बेईमानी की अगर हम बात करने पे आए तो कोई भी सच्चा और सुथरा नहीं है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से ले लिए। लोग देखते हैं उनका काम, अब वो अपने कार्यकाल में क्या क्या काम कर रहे हैं। मेन चीज़ है आपका एजुकेशन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, कि आप कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। आपकी यूथ जो, अगर हम बाहर के देशों की जनसंख्या की बात करें, जनता की बात करें, तो अपनी प्रोडक्टिविटी इतनी निकालती है और जनसंख्या का ज़्यादा जनसंख्या होने का फायदा निकालती है। यहाँ की मुझे नहीं लगता कि जनता यहाँ की भूखे मरने वाली है। आपको नहीं लगता जो इंडिया गठबंधन बार बार ये दावा कर रही है कि जब हम आएंगे सरकार में तो हम रोजगार भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे और शिक्षा पे भी अच्छा काम करेंगे और स्वास्थ्य पर भी? महंगाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी पार्टी के लोगों को चांस नहीं मिला है, सबको चांस मिला है, कांग्रेस को भी चांस मिला है। उस टाइम पे ना तो महंगाई कम हुई थी और ना ही रोजगार आया था, तब भी लोग बेरोजगार थे और तब भी महंगाई थी। अभी भी
और ये ज़्यादा जनसंख्या क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है और अदर कंट्रीज पे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ का युवा जो नौजवान लोग हैं एजुकेटेड नहीं होंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तब तक चाहे किसी की भी सरकार आ जाए तो वो बेरोजगारी कभी खत्म ही नहीं होगी। अच्छा, अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो सनातन धर्म पे जो स्टालिन ने अपना बयान दिया था, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बयान है किसी और धर्म पे होता, जैसे ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, तो उस पर होता तो तब भी ये लोग अपने मुंह में चुप्पी साधते सारे के सारे गठबंधन वाले? अभी इस बारे में सनातन धर्म को मिटा देना, ये कर देना, ये तो उनकी अपनी खुद की सोच है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में वो लोग नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टीज में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। तो ये इसको मिटा देना, ये खत्म कर देना, ये गलत बात है। सेम अधिकार के सबको सेम अधिकार दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। चाहे और चुप्पी साधने वाली बात अगर हम बोले तो क्रिश्चियनिटी पे ही बात हो चाहे मुस्लिम्स पे ही बात हो, तो किसी भी रिलीजन का अगर हम किसी को धार्मिक तौर पे अगर छेड़ेंगे तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा। चाहे वो अगर हम हिंदू को छेड़ रहे हैं तो हिंदू भी चुप नहीं बैठेगा, मुसलमान को छेड़े तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा, अगर ईसाई को भी छेड़ रहे हैं तो ईसाई भी चुप नहीं बैठेगा। उनका सोच लेवल ऑफ थिंकिंग है कि उन्होंने ये चीज उन्हें रियलाइज ही नहीं है अभी तक कि वो उन्होंने गलत बात बोली है सही बात बोली है। 370 का कोई पता नहीं था इनके टाइम में, वो हटाई। आतंकवाद जो अंदर बढ़ रहे थे वो रोक लिया। धारा 370 हटा के किया क्या उन्होंने, फायदा क्या है उसका? देखो ना, कश्मीर में हर कोई टूरिस्ट जा रहा है, वहाँ का मान बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि जो भी मोदी जी का समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। राक्षस है ना, तो तुम उनकी आदत है बोलने की, वो बोलेंगे ही, वो तो बोलेंगे ही। हाँ। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, महिला को सुविधा दी है, सब कुछ दिया उन्होंने। आगे भी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा करा है, अच्छा करेंगे। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल जिस दम पे आए थे, यहाँ आज बलात्कार नहीं हो रहा है, यहाँ मर्डर नहीं हो रहे हैं, सब कुछ आया और प्रधानमंत्री बनने के लिए ऊपर कूद के चले गए और दिल्ली वालों के सत्यानाश निकल रहा है। कोई सड़क बनाई, क्या बनाया उसने, कुछ किया है क्या? सिर्फ वहाँ से काम छोड़ा आके, और एक अन्ना हजारे जी, उनको समझदार बंदे मिल गए, उनकी गोदी में इलेक्शन करके निर्भया जैसी बेटी पे कांधे पे सरक कर चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। दोनों सरकार एक दूसरे पे आरोप लगा के थक चुकी है कि कोई हिंदू मुस्लिम का गेम खेल रहा है तो कोई धोखाधड़ी कर रहा है। तो अब स्टालिन के बेटे का यह बयान आता है कि जितने भी सनातन के धर्म के लोग हैं वो डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर। अरे बेटे, ऐसे तो क्या है कि रास्ते में कोई भी कुत्ता है ना, टांग ऊँचे करके मूत के चला जाए, वो बयान दे रहे हैं। ये बयान इसी ने अकेले नहीं दिया, पूरी जो बीजेपी के हटके जो इंडिया जो बना है ना, इसके किसका ऐसा बयान नहीं है, सबके उल्टे सीधे बयान है। अब किस चीज को रोकें? तो आपको क्या लगता है कि अगर यही बयान उन्होंने किसी मुस्लिम वर्ग के लिए बोला होता, ईसाई के लिए किया होता, तो क्या अब तक कोई महागठबंधन में से खड़ा होकर के बोलता नहीं? अरे यहाँ तो अब तक तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाता और खून खराबी भी हो गया होता। तो आपको क्या लगता है जो इन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात करी हो कितनी हद तक सही है? क्या एक्शन लेनी चाहिए उनके? लेना चाहिए एक्शन तो उनके लिए, उनको ऐसा डालना चाहिए। मैं बताऊं कि वर्दी डाल के अगर किसी को गोली मार के अगले देश को, और इनको आगे कर देना चाहिए, साले को गोली मार दे वहीं। इंडिया गठबंधन है जो वो बोल रही है कि मोदी जी जो है वो इंडिया के नाम से डर चुके हैं, इसलिए हर जगह से इंडिया हटा करके भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलेंगे घबरा गया, डर गया, लेकिन अंदर से पूछो उनके हाल क्या हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी घबराए हैं या नहीं? मोदी जी नहीं घबराने वाले, मोदी जी तो शेर है। मोदी बहुत स्ट्रांग है, वो घबराने वाले नहीं है। तो विपक्ष क्यों घबराए? अगर वो घबराते तो इतना काम क्यों करवाते? एक अकेला सब पे भारी, कहा था ना, वही बात है, एक अकेला सब पे भारी है बेटे। क्या नाम है आपका? रौनक तिवारी। तो क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन विपक्षी तो बोल रहे हैं कि इनकी सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं बल्कि ज्यादा सुरक्षित फील कर रही हैं अपने आप को। आप सुरक्षित फील करती हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि मतलब विपक्षी बोलते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो है वो काफी बढ़ चुका है। वो लोगों ने बनाए हैं, सरकार ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं देती कि हाँ कोई मोमदन है या कोई हिंदू है। सरकार के लिए सब लोग इक्वली रहते हैं। सब लोग इक्वली रहते हैं, ओके। आपने कहीं देखे होंगे कि अभी काफी दंगे हो रहे जगह जगह पे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, वो दंगे भी कोई पर्टिकुलर किसी न किसी रिलीजन से कोई लोग कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं करवा रही वो चीज़। या तो हिंदू कर रहे हैं या मोमदन कर रहे हैं। हिंदू नहीं करते बेसिकली, मोमदन जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है इस नफरत की बाजार में, तो उनकी नहीं चलेगी। नो। क्यों? लड़कियों में तो बहुत ज्यादा वो पॉपुलर है। मैम पता नहीं, हम तो नहीं जानते इतना उन्हें। आप नहीं जानते? जानते हैं लेकिन मतलब यंग है, पढ़े लिखे नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते हम। क्यों, कुछ कमी है उनमें? आपको नहीं लगता कि वो देश चला सकते हैं? नहीं। क्यों? वो अपनी मदर के कहने पर ज़्यादा चलते हैं।
अच्छा, तो ये कुछ गलत है? आई डोंट थिंक देश चलाने के लिए तो गलत है। तो मैम आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी? मोदी जी की। क्यों? वो बेस्ट है, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए।